जय श्री श्याम दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपने नोटिस करा हो 2024 के अंदर तो म्यूचुअल फंड को लेके सेबी बहुत से नए अपडेट लेके आ रही है। बहुत से नए जो नियम है म्यूचुअल फंड के अंदर लागू किए गए हैं। एंड सेकंड चीज ये है कि मार्केट क्रैश रेगुलर बेस पे हमको देखने को मिल रहा है। अभी देख लीजिए, कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें मार्च की, मार्च में क्या हुआ था, सेबी ने जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उनसे स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट मांगी थी, जिससे क्या हुआ था, मार्केट में क्रैश देखने को हुआ था। एंड अभी की बात करें तो देश में क्या हो रही है, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उस वजह से मार्केट में क्रैश हमको देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड चीज ये है हमारा इलेक्शन। तो दोस्तों ये कहानी कुछ और है, कहानी अभी की नहीं है, ये कहानी शुरू हुई थी 2023 में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10 मिनट निकाल के ये कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना, जिससे आपको आगे का पता पड़ जाएगा कि आगे एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। अब कैसे करेंगे दोस्तों, पहली चीज तो ये देखो, ये जो कहानी शुरू हुई थी दोस्तों 2023 से शुरू हुई थी। अब सर ये 2023 आप क्यों बोल रहे हो दोस्तों? अगर आपने देखा हो 2023 के अंदर एक रैली आई थी। कौन सी रैली आई थी? म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के अंदर रैली थी कि स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है वो काफी बेटर रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दे रही थी। इसलिए क्या हुआ था दोस्तों, म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है लार्ज कैप। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है लार्ज कैप। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो निफ्टी 50 की जो टॉप 100 कंपनी है वो इसमें रहती है। अब क्या हुआ था दोस्तों, इसके जो लार्ज कैप फंड के, लार्ज कैप कंपनी के 70% इन्वेस्टर ने क्या करा था, अपना पैसा निकाला था, अपने पैसे को किस फंड के अंदर स्विच करा था? स्मॉल कैप के अंदर। अब स्मॉल कैप के अंदर स्विच क्यों करा था? क्योंकि स्मॉल कैप का जो मार्केट था 2023 के अंदर काफी पॉजिटिव था, काफी पॉजिटिव वैल्यू में ये इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे रहा था। तो अब क्या हुआ, इतनी भारी मात्रा में जब नए नए इन्वेस्टर स्मॉल कैप के अंदर आए तो क्या हुआ, जो स्मॉल कैप के अंदर घटिया से घटिया फंड था उसने भी पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया। क्यों बना के दिया? क्योंकि जो 70% स्मॉल कैप में शिफ्ट हुए। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे इन्वेस्टर हैं उनने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो बढ़िया फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करा होगा। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर है जिनने जो घटिया फंड है उसमें भी पैसा इन्वेस्टमेंट करा। इसीलिए अगर आप 2023 का डेटा उठा के देखोगे तो स्मॉल कैप की कैटेगरी के अंदर जितने भी फंड है उनने 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। अब इसी के साथ क्या हुआ, 2023 खत्म हुआ, 2024 लगा। अब 2024 में क्या है, सेबी ने ये चीज देखी कि स्टॉक मार्केट की जो निफ्टी 50 की जो टॉप 100 कंपनी है, इन्वेस्टर का तो उसमें कोई रुझाव ही नहीं है। जो लार्ज कैप की कंपनी है उसमें कोई रुझाव ही नहीं है। रुझाव किसकी ओर जाता है इन्वेस्टर का? स्मॉल कैप कैटेगरी के ऊपर, स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर। तो सेबी ने क्या करा, पर्टिकुलर चेक करा स्मॉल कैप कैटेगरी को कि स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है भैया, इसमें एक्चुअल में ऐसा क्या है जो इन्वेस्टर इतना ज्यादा इसमें रुझाव दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सेबी ने यहाँ पे ये चीज देखी, स्मॉल कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या होता है दोस्तों, जो 65% पैसा इन्वेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आज आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, तो 65% पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है? स्मॉल कैप के अंदर। बाकी का जो 35% पैसा बचा वो कहाँ इन्वेस्ट होता है? वो लार्ज में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है। लेकिन सेबी ने यहाँ पे ये नोटिस करा कि भैया यहाँ पे 65% तो छोड़ो, जो फंड मैनेजर है उन्हें नियम को ही तोड़ रखा है। किसी ने 80%, किसी ने 85% स्मॉल कैप के अंदर डाल रखा है। तो उसी को लेकर सेबी ने एक नियम जारी कर दिया कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उन सभी को एक रिपोर्ट देने पड़ेगी जिसका नाम है स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट। अब क्या हुआ, सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट मांगी, जो अब सेबी ने कंपलसरी कर दिया है कि हर 15 दिन के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उनको अपनी स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर हम बात करें, कल हमारी थी 15 तारीख, तो 15 तारीख को भी रिपोर्ट्स आई हैं दोस्तों। वो रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप मुझे फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से, आप मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे जितनी भी रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर। तो क्या हुआ था, स्ट्रेस टेस्ट की जब रिपोर्ट मांगी तब
जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उनका सबका दिमाग खराब हुआ, क्योंकि उनने इन्वेस्टमेंट कर रखा था स्मॉल कैप के अंदर, किसी ने 80%, किसी ने 85%। तो क्या हुआ, सेबी ने सिर्फ रिपोर्ट मांगी थी, तो रिपोर्ट में उन्होंने शो कर दिया कि हमको इतना पैसा रिडीम करने के लिए इतना टाइम लगेगा, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतना टाइम निकलेगा। चलो कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद भी कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं, उसने क्या करा कि बार बार ये सब झंझट ना हो, इसलिए उनने क्या करा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट था कर दिया, जो उनका मार्केट कैप था उसको प्रॉपर तरीके से करा, स्मॉल कैप को 65% पे फिक्स करा है और बाकी का जो पैसा है वो लार्ज एंड मिड में डाला है। इसलिए आपने देखा होगा मार्च के अंदर क्या है, हमको क्रैशेस देखने को मिले थे। चलिए ठीक है सर, अभी तक की बात हो गई, लेकिन सर आगे की बात है, अभी चल रहा है युद्ध। मैं देशों का नाम नहीं लूंगा, देखो देशों की बात चलती रहती है, दो देशों के बीच में लड़ाई होती रहती है। पहले तो यहाँ पे ये चीज समझो कि जो वॉल्टिलिटी होती है, वॉल्टिलिटी होती है हमेशा शॉर्ट टर्म की, ठीक है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मान लीजिए आपका गोल है 30 साल के लिए मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब जो वॉल्टिलिटी है वो शॉर्ट टर्म की होती है। अब 30 साल के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 2024 की, अब 2024 में ऐसा तो है नहीं कि 2024 में जितने भी महीने हैं, जितने भी 365 डेज हैं, सारे के सारे नेगेटिव जा रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। वॉल्टिलिटी क्या होता है, मार्केट अप तो जाएगा लेकिन डाउन भी आएगा। वॉल्टिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। अगर मार्केट में वॉल्टिलिटी नहीं होगी तो मार्केट में कैश कैसे आएगा? आज मुझे एक बार बताओ, मार्केट में पड़ा है 1 लाख रुपए, छोटा सा एग्जांपल है, मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, तो मार्केट में पैसा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए है वही रोटेट हो रहा है। तो मार्केट में रोटेट होने के लिए और पैसा तो चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, मार्केट को डाउन आना पड़ता है। अब मार्केट डाउन कब आता है? इन्वेस्टर की गलती से ही आता है। अब यहाँ पे ये चीज देखो जो मैंने आपको बताई थी कि 2023 के अंदर 70% इन्वेस्टर ने क्या करा, स्मॉल कैप में शिफ्ट करा, जिससे क्या हुआ, सेबी की नजर में आया स्मॉल कैप फंड, जिससे क्या हुआ, स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट मांगी। फिर फंड मैनेजर ने क्या करा, जो अंदर का जो भी फंडामेंटल था, जिनका जो भी मार्केट कैप थी उसको चेंज करी, जिससे क्या हुआ, एलोकेशन चेंज करी कि जो उनका पार्ट था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसको प्रॉपर तरीके से सेट करा। अगर इन्वेस्टर ये गलती ना करते, 70% इन्वेस्टर अपना पैसा स्विच ना करते उस टाइम, तो हमको ये चीज देखने को नहीं मिलती। चलिए ठीक है सर, ये चीज तो हो गई। बात करते हैं देशों की लड़ाई की। देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं, वॉल्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टाइम का और वॉल्टिलिटी होती है शॉर्ट टाइम के लिए। अगर मान लीजिए मेरा 30 साल का इन्वेस्टमेंट है, अब 30 साल में से अगर हर साल मुझे मान लीजिए कोई ना कोई क्रैश आया, किसी देश की लड़ाई होती रही, तो भी मुझे दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 365 डेज में से 12 महीने में से क्या होगा, अगर एक महीने भी मार्केट डाउन जाता है तो भी 11 महीने मेरे पास है रिकवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज समझो, मैं बता देता हूँ युद्ध के बारे में। अगर आपको पता पड़े कि इंडिया का किसी देश से लड़ाई होने वाली है, किसी कंट्री से, किसी देश से युद्ध होने वाला है, तो भैया म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेना, क्योंकि इंडिया अगर खुद ही लड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, फिर तो ये 50-60% से डाउन जाना ही जाना है, ठीक है। अभी किसी दूसरे देशों की लड़ाई है तो हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी किसी देश की लड़ाई होती है या मार्केट में क्रैश आता है, तो हमारे जो स्मॉल कैप के फंड है उसमें हमको काफी वॉल्टिलिटी देखने को मिलती है, वो नेगेटिव वैल्यू देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक्चुअली में क्या होती है, जो हमारे स्मॉल कैप की जो कंपनीज होती हैं, इनका जो मार्केट कैप होता है वो छोटा होता है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों, जब भी गिरावट आती है तो इनको पहले दिक्कत परेशानी आती है। इसलिए अभी तो देखो, अगर हम बात करें युद्ध की, तो युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन ये वॉल्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कल भी मार्केट डाउन था, ठीक है। अब बात आती है कि सर इलेक्शन की, तीसरा पॉइंट था। देखो इलेक्शन के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता है और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आपको मार्केट डाउन देखने को मिलेगा। अप एंड डाउन जब तक लगी रहेगी मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो जो इलेक्शन वाला पार्ट है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली चीज तो ये है, पहले पार्ट में ये बताएंगे कि इलेक्शन का जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक मार्केट डाउन जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्शन के बाद भी मार्केट डाउन जाएगा। अब दोनों कंडीशन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। समझने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अभी 2024 के अंदर इलेक्शन है। अब क्या होगा दोस्तों, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है इलेक्शन का, तब तक मार्केट में आपको वॉल्टिलिटी मिलेगी, मार्केट अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा, दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। प्रॉपर तरीके से अप नहीं जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन सिंपल थी, लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन सर जो आपने बताई है कि रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन को, उसके बाद भी मार्केट डाउन जाएगा, ऐसा क्यों है? देखो मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी का प्रचार करूंगा, लेकिन मैंने जो भी एनालिसिस करा उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी सरकार किसकी चल रही है, बीजेपी की। अगर बीजेपी की सरकार वापस से आती है तो मार्केट में आपको क्रैश देखने को नहीं मिलेगा,
क्योंकि मोदी जी ने जो सब चीजें सेट करी हुई है, उनको पता है मैंने क्या क्या सेट कर रखा है, किस हिसाब से उनका कंप्लीट माइंड सेट है, तो वो प्रॉपर तरीके से उस हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन मार्केट में अगर नहीं, जैसे मान लीजिए इलेक्शन का रिजल्ट आया, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो वो नए लेवल से क्या करेगी, हर चीज स्टार्ट करेगी। इसलिए क्या होगा, मार्केट में वॉल्टिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर अभी जो पार्टी चल रही है, जैसे बीजेपी चल रही है, अगर वापस से बीजेपी आती है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारा जो मार्केट है हमको पॉजिटिव वैल्यू ही बना के देगा और अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा 2024 के अंदर। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कांग्रेस आ जाती है, ठीक है, देखो रिजल्ट हमको कुछ भी नहीं पता, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस आ जाती है तो क्या होगा, जितना भी कामकाज होगा वो नए नए रूप में होगा। क्योंकि अभी क्या हुआ था, जितना भी कामकाज चल रहा था वो किस हिसाब से चल रहा था, मोदी जी के हिसाब से। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस आ जाती है तो क्या होगा, जो भी नया उम्मीदवार होगा उसके दिमाग से सारा काम होगा, तो जितना भी अंदर का फंडामेंटल है वो चेंज होगा। इससे क्या होगा, मार्केट में वॉल्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी और हो सकता है कि 2024 के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले। तो कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, जो दो देशों के बीच की लड़ाई है उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दोस्तों क्या है, अगर हमारा गोल है कि हमको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो दोस्तों जैसे 2023 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ था, आने वाले सालों में होता रहेगा। कोई देश किससे लड़ रहा है, किसी की किसी से लड़ाई, इससे हमको डरना नहीं है। क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड के अंदर इफेक्ट तो हमको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इंडिया खुद ही किसी देश से लड़ाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया अब म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेना चाहिए। अगर दूसरे देशों की लड़ाई हो रही तो हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, मार्केट की जो वॉल्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं, जो पहली वॉल्टिलिटी है वो इन्वेस्टर की गलती से, और दूसरी वॉल्टिलिटी है वो क्या नाम है, इलेक्शन की वजह से है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।